हैलुला, फैलुला और एलुला क्या हैं? ये मालूमात मदारिस व यूनिवर्सिटीज़ के तलबा, बिजनेसमैन और अफसरान बाला सब के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। हैलुला का मानी है नमाज फजर के बाद या नमाज फजर के वक्त के बाद सूरज तुलू होने से पहले सोए रहना। इस वक्त सोने को अरबी में हैलुला इसलिए कहते हैं कि ये आप और आपके रिज्क के दरमियान रुकावट बनता है। ये वक्त अल्लाह की तरफ से रिज्क की बरसात और तकसीम का होता है। रमज़ी शरीफ में है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस वक्त महवसत राहत थीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इन्हें मुखातब करते हुए फरमाया, दुख्तर अजीज़म उठ जाइए, अपने रब का रिज़्क हासिल कीजिए, गाफिल लोगों में से ना बनिए। अल्लाह करीम तुलू फजर से लेकर तुलू आफ्ताब तक बंदों का रिज़्क तकसीम फरमाते हैं। फैलुला नमाज ज़हर के बाद या इससे पहले आधे घंटे या कम व बैश के लिए आराम करना कहलाता है। ये इबादत भी है, खातिम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत भी है और सेहत भी है। एलुला का मफहूम असर की नमाज के बाद आराम के लिए लेटना का है। ये जिस्म व सांस की बीमारी और सीना की तंगी का सबब बनता है। इस वक्त सैर व तफरी और हल्के फुल्के काम किए जाएं। सीकर व फिक्र और दुआ भी करनी चाहिए। शेख मोहर्रम इसकी अहमियत पे जोर देते हुए फरमाते थे कि हदीस के मुताबिक ये दोनों कसम के फरिश्तों के इज्तिमा का वक्त होता है। रात वाले फरिश्ते आते हैं और दिन वाले रवाना हो जाते हैं। बुखारी व मुस्लिम। इन फरिश्तों ने अल्लाह पाक को रिपोर्ट देनी होती है कि हम तेरे बंदों को आपकी इबादत में मशगूल छोड़ के आए हैं। हमें अपना निज़ाम अल औकात तरतीब देना चाहिए, जिसमें खाने पीने, सोने, जागने, मिलने मिलाने और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने समेत तमाम मामलात एक नज़म और तरतीब के साथ करने चाहिए। बेवक्त सोइए नहीं, रात की नींद पूरे करें। मोबाइल को अपना सब कुछ न समझें, ये एक ज़रूरत है, इसे ज़रूरत की हद तक रखें। रात इशा की नमाज से पहले न सोएं और रात इशा के बाद ज़्यादा देर तक फजूल गोई में नींद का वक्त ज़ाया नहीं कीजिए। अरबी का मक़ूला है, तुम्हारी नींद अच्छी, तुम्हारा दिन अच्छा। मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।